2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडिया के सहयोगी दलों की कांग्रेस से तल्खी इस बात का संकेत दे रही है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान ने इसे और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से अभी तक न तो इसके संयोजक का नाम तय हो पाया है और न ही सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ पाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीट शेयरिंग पर फैसला लिया जाएगा, यानी तब तक गठबंधन में सब काम ठप। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात नहीं बनने पर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है। वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने कांग्रेस को इस गठबंधन के लिए मनाया, लेकिन लगता है कि पटना से मुंबई तक के सफर में नीतीश साइडलाइन हो गए और कांग्रेस ने इस मुहिम की कमान अपने हाथ में ले ली। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस से नीतीश की नाराजगी की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन अब खटपट खुलकर सामने आ रही है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरों पर बीजेपी को भी तंज कसने का मौका मिल गया है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त जरूरत है। राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में जेडीयू दोनों बड़ी पार्टियां हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका अहम होगी। सवाल ये है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से खफा क्यों हैं? वो एमपी में सीट नहीं मिलने से नाराज हैं या फिर गठबंधन की गाड़ी रुकने से? विपक्षी गठबंधन में जिस तरह से बगावत के सुर उठ रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है? कांग्रेस 5 राज्यों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। क्या विपक्षी दलों को इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे रहे तो सीट शेयरिंग में उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और इसीलिए विपक्षी दल कांग्रेस पर अभी से दबाव बनाना चाहते हैं? या फिर विपक्षी दलों के बीच बात जम नहीं पा रही, इसकी वजह से वो अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन में, इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान परिचय कराता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी, प्रेम कुमार जी और संजय सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक भाई, क्या कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही? अभिषेक झा जी। जी, अरे इधर ध्यान दीजिए सर, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही क्या कांग्रेस? देखिए, नीतीश कुमार जी के बयान को एक अलग एंगल देने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार जी से इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे और नीतीश कुमार जी ने बाद में क्या कहा वो तो नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि भाई 3 तारीख को नतीजे चले आएंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस का जो काम है वो फिर से सुचारू तरीके से होगा। ये बात जरूर है कि अभी जो काम है वो थोड़ा स्लो है। विधानसभा के चुनाव है, सभी पार्टी अपने हिसाब से जोर आजमाइश कर रही और इंडिया अलायंस का जो निर्माण हुआ है वो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुआ है। तो उस दिशा में पहले बैठकें हुई हैं, अभी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है।
जब एक बार चुनाव के नतीजे चले आते हैं तो सारी चीजें सुचारू ढंग से होंगी। अब चिंता उन लोगों को हो रही है या खुशी निकालने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो सत्ते में है, जिनको लगता है कि इंडिया अलायंस का जो स्वरूप तैयार हुआ है देश के स्तर पर। किसको चिंता हो रही है? जाहिर सी बात है ना, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तुमने एक प्रवक्ता भी नहीं बुलाया, आप उनको कहां से लपेटे ले रहे हैं? मैं इस डिबेट में ये हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जिसका लेना देना नहीं उसको बुला नहीं। आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ सवाल सर, आपने बताया कि नीतीश जी ने संगठन बनाया, सूत्रधार, बिल्कुल सही बात। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस नहीं कर रही है? सीधा सवाल है सर। जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस का, उसमें जितने भी दल शामिल हैं सब गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो फिर नीतीश जी ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, वो तो चुनाव में बिजी है, काम धीरे चल रहा है, क्यों कहा? क्योंकि स्वाभाविक है ना भाई, जो चीजें आंखों के सामने हैं उसको ओझल कैसे कर दिया? हाँ, तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने क्या यही कहा कि वो काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि गठबंधन ठीक से चलाया जाए। कोई बैठक हुई नहीं हो 3 बार के बाद, यही बात तो आप भी कह रहे हैं। कुमार जी ने 2 बातें कही जी। नीतीश, मैं कंप्लीट कर लूं। नीतीश कुमार जी ने 2 बातें कही। एक तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अभी चुनाव की व्यस्तता है सभी पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर। इस वजह से भी इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही है, इस दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार जी ने ही कहा कि 3 तारीख को जब नतीजे चले आएंगे फिर से सभी पार्टियां बैठेंगी, आगे की रणनीति रूपरेखा तैयार होगी, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। तो इसमें हमारे हिसाब से ये सवाल ही बेमानी है कि इसमें शामिल कोई भी घटक दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, या हर किसी को ये जो चिंता हो रही है इंडिया अलायंस की सेहत की, वो चिंता भी बेमानी है। अभिषेक, अभी ध्यान इस ओर नहीं है, ये बात सत्य है। अभिषेक, हाँ यही देखिए अभिषेक जी, शब्दों पे गौर करिए। मैं नीतीश जी के शब्द होता और मेरा अपनी तरफ कुछ नहीं, अभी बाइट भी चली है। काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस राज्यों के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको ज्यादा चिंता नहीं है। अब इससे ज्यादा और साफ क्या कहें? एक नेता की लैंग्वेज यही होती है। उसके बाद का भी बाइट चलाइए ना। मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसके बाद की बाइट का मतलब ये कि 3 तारीख को परिणाम आ जाएंगे तो बैठक होगी, वो तो ठीक है। अभी तो फिर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मेरा सवाल ये कि अगर सब कुछ ठीक है, गठबंधन धर्म का बंधन पालन हो रहा है, तो ये सार्वजनिक मंच पे क्यों कहा आपने? अपने कमरे में बैठा के फोन कर लेते राहुल जी को, देखो भाई काम धीरे चल रहा है। अभिव्यक्ति को ऐसा नहीं होता है, अभिव्यक्ति को आप गठबंधन धर्म से जोड़कर ही नहीं देख सकते। हाँ, गठबंधन है, सभी लोग इंटैक्ट हैं, आगे की रणनीति तैयार होगी, इससे मालूम चलता है कि गठबंधन मजबूत है। और भाई जो चीजें साफ तौर पर दिख रही हैं उसको नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम निगेटिव दिशा में चले जाएं। लोग ये पर्सपेक्टिव इसका सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें निगेटिव दिशा में जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योति सिंह, जो बातें सामने थी वो कहीं गई, और जो चीज सामने दिख रही है उसको नकारा नहीं जा सकता है। मैंने अभिषेक जी के शब्द आपके सामने पेश कर दिए हैं। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं गठबंधन के लिए, चुनाव में ज्यादा ध्यान है आपका, आपको कोई परवाह नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही सीजन्ड नेता हैं, और वो केवल राज्य के नहीं, वो पूरे देश के नेता हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली है और एक इशारा किया है, तो कांग्रेस पार्टी इसको बड़े जिम्मेदारी के साथ, बहुत सकारात्मक तरीके से और पॉजिटिव ढंग से इसको ग्रहण करती है और उसको ध्यान में रखेगी। इस बात को अगर उन्होंने बोला है कि अगर स्लो हुआ है, तो अगर अभिषेक जी ने बोला कि सामने जो अभी आपने लाइन का कोट किया तो स्लो हुआ है, लेकिन उसके वजह क्या है? उसके वजह भी यही है क्योंकि हमें 2024 का इलेक्शन जीतना है, और 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए अभी जो हमारे सामने में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो 5 स्टेट्स हैं। हमारे जो अलायंस के पार्टनर हैं
वो भी समझते हैं कि अगर ये 5 राज्यों में अगर हम लोगों की जीत हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, जब उनको हार दिख रहा है इन 5 राज्यों में, वो हार का जो बौखलाहट है जो कि दिखाएगा 2024 में परास्त होते दिखेंगे और उनको लग जाएगा कि मैं तो हार गया और उनको अपना हाथ उठाना पड़ जाएगा दिसंबर में ही। इसकी वजह से हम लोगों को इस 5 स्टेट में चुनाव लड़ना है। हमारे अलायंस के सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। और अगर नीतीश कुमार जी ने अगर ये बात कही है तो कांग्रेस पार्टी इसको बहुत सकारात्मक ढंग से लेती है और उस पर ध्यान देगी, क्योंकि इलेक्शन 5 स्टेट में है और 5 स्टेट में मुद्दे करप्शन से लेके बेरोजगारी से लेके, अभी देखिए सीएमआई का जो रिपोर्ट था, बेरोजगारी 2 साल में सबसे ज्यादा 10.5 दिखा। उसके बाद देखिए आपका रूरल एरिया में 10.8। अब देखिए इतने बड़े बड़े मुद्दे आ जाते हैं कि अब हमें तो उसको देखने के लिए तो पहले 5 स्टेट को ठीक करना है और इसको ठीक करेंगे तभी हम 2024 में नेशनल पॉलिसी बनाएंगे जहां पर लोग। अभिषेक झा जी, समझ में आई बात आपके? कांग्रेस का व्यू समझ में आया आपके? चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण वो है? नहीं, इसमें कुछ भी है। तो हमने कब कहा कि कांग्रेस पार्टी? अरे सार्वजनिक रूप से आप कह रहे हो, ये तो मतलब अजीब सी बात हो रही है। आप खुलेआम कह रहे हो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, काम स्लो चल रहा है, उनको ज्यादा उनके राज्यों के चुनाव की पड़ी। नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा यार। इतना धूल मत झोंको आंखों में, पब्लिक सुनती है भाई। नहीं बोलिए, नहीं, ये तो गलत वर्ड सब यूज कर रहे हैं। इंटरेस्ट, मैं अपनी बात बोल लूं, नहीं, आप घुमा फिरा कर एक्टिव पैसिव वॉइस में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब वही दे रहा हूं कि जो चीजें सामने हैं वो दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम निराशावादी हैं। हमें इस बात की आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, या हमें इस बात का भरोसा नहीं है कि आने वाले समय में जो इंडिया अलायंस, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक जी, प्रयास पर अभिषेक जी, मैंने आपके शब्द में पहले कहा था, आपने कहा। देखिए ज्योति जी, अभिषेक जी ने एकदम स्पष्ट कहा, जो दिख रहा है मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं कि गलत तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आगे ठीक हो जाएगा। ये ठीक है तो अभिषेक जी? को आगे बढ़ाया, ये ठीक है ना? यही बात कर रहे हो ना आप? नहीं, ये नहीं, इसमें एक वर्ड में मेरी आपत्ति। आपने कहा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमने कहा जो हो रहा है वो स्लो हो रहा है। अरे यार भाई साहब, मतलब आप लोग जो है ना, धारदार होनी चाहिए। अभिषेक भाई, अरे झा जी, इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं आप, इतनी बयान दे रहे हैं और आप हमको एक शब्द सिखा रहे हैं। अच्छा ज्योति जी को बोलने दीजिए। ज्योति जी, सुना आपने? नहीं, आपने हमसे रजामंदी मांगी थी, इसलिए हमने कहा। अरे तो रजामंदी तो मैं आपके शब्द कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो सामने दिख रहा है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। वर्बिटम है ये, हमको याद रहता है। बोलिए ज्योति जी। ठीक है जी। तो इसमें मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा नीरज जी, एक बात बताइए, अगर वो बोल रहे हैं कि निराशावादी नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारा अलायंस इंटैक्ट है, हम लोग सब साथ हैं, हम सब साथ हैं। क्योंकि अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को परास्त करें। ये जेडीयू भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है, अखिलेश जी भी चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते हैं। जिस तरह से 95% ईडी सीबीआई के जो झूठे कहानी बना कर जो, तो इसलिए तो आपको लगना चाहिए ना। अच्छा एक बताइए, आप लोग कह रहे हैं इतना, आपको बड़ी चिंता है ज्योति जी, आपको बहुत चिंता है और अभिषेक जी को चिंता है, होनी भी चाहिए। मैं इसमें कौन इनकार करने वाला। आप लोगों ने कोई आगे काम बढ़ाया, कोई कन्वीनर बनाया, कोई कैंपेन कमेटी बनाई, कोई दफ्तर बनाया? कैसे पता? अरे मेरी बात तो बताइए ना फिर आप जनता को। This is our part of the strategy. Why we will tell me one thing. अरे तो ये किसको बताएंगे? आप बताइए कन्वीनर कौन है इसका आपका? जब समय आएगा तो हम बताएंगे, तो इसीलिए इसीलिए सुनिए ना। अरे ज्योति भाई, ज्योति दादा, आप मुझे कुछ बताओगे नहीं क्योंकि वो आपकी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है, सीक्रेट है। तो जो कुछ भी आप लोग मंच से बोलोगे हम उस पर चर्चा करेंगे, एज सिंपल एज दैट। या तो आप पूरी बात बता देते हैं हमको। अरे रुकिए ना, एक बार भाटी जी के पास चलते हैं, एक और आपके पार्टनर। भाटी जी, कैसा चल रहा है काम गठबंधन में? सर आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया 65 सीटों में लड़ेंगे हम। धन्यवाद नीरज जी, नमस्कार आपको और सभी को, पैनलिस्ट को। देखिए, इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेगा।
चीजें जब गठबंधन में इतने सारे दल हैं जिनमें थोड़े बहुत मतभेद हो भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग स्टेट्स में एक वो बड़ी पावर है, ये गठबंधन भाजपा की तरह तो 38 दल नहीं है जिसमें से 22-27 दल आज तक चुनाव ही नहीं लड़े। तो ये दल वो मजबूत दल हैं जिनके जो सुचारू रूप से अच्छी मजबूती के साथ भाजपा को अपने अपने स्टेट में टक्कर देंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक चले ये कहना भी बिल्कुल बेमानी होगा। लेकिन क्योंकि एक घर में दो बर्तन भी आपस में बर्तन अगर हो या दो भाई भी हों तो आपस में थोड़ी बहुत तनातनी है, आपस में बात हो सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसको पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने भी जो कहा है वो एक पॉजिटिव विचार है, एक सकारात्मक विचार उन्होंने रखे। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस भी उसको उसी रूप में लेगी और आगे उसको और मजबूती से करेगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और बाकी अन्य दल, हम मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तो अन्य दल चुनाव में व्यस्त हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये भाटी साहब, अरे भाटी साहब, ये मध्य प्रदेश के चुनाव जो आप लोग लड़ रहे हैं ना, इसी पे इतना बवाल हो गया था, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, मैं तो बोल ही नहीं सकता उसको। आप कह रहे सब ठीक चल रहा है, ये कौन सा ठीक चल रहा है? रोज मतलब एक दूसरे को खूब सुनाओ कड़े शब्दों में और सब ठीक है, सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा ठीक है भाई? अखिलेश जी के बयान सुना आपने, उन्होंने क्या बोला है? आप कह रहे सब ठीक है। देखिए दो बड़े नेताओं में चलता रहता है, बात हुई है नहीं, जो बड़े नेताओं में इसके बारे में बातचीत हो गई है और जो भी नेता बीच में इसको इस बात को हवा दे रहे थे उनको समझा दिया गया है कांग्रेस की तरफ। मतलब अजय राय को समझा दिया गया है उनको कितना लिमिट में बोलना है। देखिए वो अपने 92-96% जो बूथ डिपॉजिट्स थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उस पर ध्यान दें। अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो ये हमारी ये उम्मीद, ये आशा रहेगी कि वो व्यक्तिगत आरोप आक्षेप ना लगाएं किसी पे। वो बेहतर है। ये कोई कांग्रेस का बयान नहीं था। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने बातचीत उनकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हो गई। इतने छोटे नेता की बात पर अखिलेश जी ने क्यों रिएक्ट किया? फिर इतने छोटे नेता की इस पर रिएक्ट क्यों किया? सुनिए नीरज जी, जो महत्वपूर्ण चीज है वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज हम कांग्रेस और अन्य दल जाति जनगणना की मांग पे सब एक साथ आ चुके हैं। हम महंगाई पे बात करें, आप देखिए प्याज टमाटर, आप भी इस चीज से कितने ग्रस्त होंगे, कितने महंगाई बढ़ रही है। कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार जिसकी बात रोज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और अगले दिन ही उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। अरे तो जब इतने बड़े कॉज के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, भाटी साहब सुनो ना सर, मैं तो बड़े मोहब्बत से सारे सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। इतने बड़े कॉज के लिए आप लड़ रहे हैं लेकिन रोज आपस में सरफड़ौल भी चल रही है। आप कह रहे हैं कि वो बड़े नेताओं के बीच में बात हो गई, मतलब अजय राय जी बहुत छोटे नेता हैं तो उनकी बात पर रिएक्ट क्यों किया आपने? देखिए उनको भाव क्यों दे रहे थे आप? प्रदेश अध्यक्ष है वो, आप उनको करो बहुत छोटे नेता हैं। देखिए अब ये बयान आप दोबारा करो, फिर अजय राय जी सुने कुछ बोलेंगे वो। सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो छोटे नेता है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद उनसे बड़े ही नेता होंगे। तो उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए तो फिर नहीं, वो कांग्रेस का। कमलनाथ सिंह जी छोटे हैं कि बड़े हैं, पहले ये बताओ आप। कमलनाथ जी छोटे हैं कि बड़े हैं? देखिए नीरज जी, मैं यहाँ किसी को नापने नहीं आया हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा, वो काम आपका है, आप करिए। सर मैं नाप नहीं रहा हूँ। कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनको भी आप मान लीजिए छोटा। अगर आपके लिए केवल खड़गे जी और राहुल जी बड़े नेता हैं, बहुत अच्छी बात है, वाकई वो बड़े नेता हैं राष्ट्र के। लेकिन सुनिए ना सर, आप लोग हर कुछ करने के बाद सब कुछ ठीक है साहब, पब्लिक को आप लोगों ने क्या अंडरटेकिंग ले लिया क्या? ग्रांट कुछ भी चलो सब ठीक है। नहीं, पब्लिक को नहीं, सुनिए, पब्लिक को इन सब से ज्यादा मतलब महंगाई से है, जो बेरोजगारी तो का। उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बीजेपी से लड़े, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप ये हर एक सेकंड में टोकेंगे तो फिर मैं अपनी बात कैसे पूरी करूं? जैसे ही मैं कोई बीजेपी की बात शुरू कर रहा हूं आप मुझे बीच में टोक रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो यहाँ है नहीं और उनको आप बोल रहे उनका जवाब कोई देगा नहीं। आपस में आपके बीच की जो लड़ाई है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, आप करो कि मैं ये वाली लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं रोक रहा हूँ आपके बीच में। नहीं, आप मुझे बार बार टोकेंगे। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि जनता के मुद्दे क्या हैं, आपके लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी और सभी विपक्षी दल के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाजपा के लिए ना हो। लेकिन क्या बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या अग्निवीर जैसी योजना लाके जो सरकार ने
गरीबों के साथ जो अन्याय किया है, क्योंकि गरीबों के बच्चे अग्निवीर, पुलिस या आर्मी में जाते थे, वो एक बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? जो 2019 में हमें काला धन से लेके और स्मार्ट सिटी से लेके बुलेट ट्रेन से अरे लेके, भाटी जी रुको ना यार, आप अरे इसको डिस्कस करो ना फिर आप इंडिया बैठक में। बिल्कुल ये ना डिस्कस करके आप ये डिस्कस कर रहे हो कि वो चुनाव में बिजी हैं, अगर सेलेक्टिव सुनना, वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं, सिलेक्टिव नहीं। भाटी जी आप समझ नहीं, भाटी जी किसी भी चर्चा का एक बेसिक रूल होता। मैंने शुरू में ही कहा कि भाजपा का कोई प्रवक्ता मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि डिबेट फिर भाजपा और बीजेपी और कांग्रेस और ये सब होने में मुझे, अरे जनता के मुद्दे पे आप बात करिए ना। नीतीश जी ने क्या बोला, अखिलेश जी ने क्या बोला, कमलनाथ जी ने बोला, आप मध्य प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, ये है मुद्दे जनता के दुश्मन की बात कर रहा हूं मैं। रुको सर, अब आप संजय सिंह जी, ये मैंने कह दिया, छोटी मोटी बातें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे तीनों प्रवक्ता भाई कह रहे हैं सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, जबरदस्ती मीडिया उछालता रहता बेमतलब की बातें, सब ठीक चल रहा है। देखिए नीरज जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि कहते हैं कि सभी लड़ते हैं, वो छोटे लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं और गठबंधन में सब ठीक है। अब 3 पार्टियां यहाँ बैठी, एक एक करके मैं ले रहा हूँ। नीतीश कुमार से प्रोग्राम शुरू हुआ तो पहले नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी 2014 में भी इसी तरह से वो एक्टिव हुए थे कि हम बनाया जाए, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू एक्टिव हुए थे जिस समय मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। दोनों लोग का उस चुनाव में क्या हश्र हुआ वो आपको पता है, या विपक्ष का क्या हश्र। अभी का नीतीश कुमार जी का एक्टिविटी को देखिए। नीतीश कुमार जी निकले कि हम गठबंधन बनाएंगे और सारी पार्टियों को यूनाइट करेंगे। पहले लालू जी के साथ सोनिया जी के यहाँ गए और उसके बाद बाहर निकल के लालू जी सोनिया जी बोले, और उसके साथ बात तेजस्वी यादव के साथ। वो प्रैक्टिकली कांग्रेस के एनवॉय होकर के ममता बनर्जी, जिन लोगों के साथ कांग्रेस की बात नहीं होती थी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के यहाँ वो गए, और एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल के यहाँ बार बार गए। अब स्थिति ये हो गई कि उस बीच में नीतीश कुमार जी, मतलब बिहार में उनके तरफ से हर समय ये बताया जाता है उनकी पार्टी की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट है। आकांक्षाएं होनी चाहिए, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए राजनीति में, अदरवाइज कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बीच में एक छोटा सा पेच आ, बीच में पेच ये आया कि उस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो गई, हिमाचल का रिजल्ट आ गया, कर्नाटक का रिजल्ट आ गया, और कांग्रेस के अंदर एक नई तरह की उनके कार्यकर्ताओं या नेताओं के बीच में वायंसी आ गई कि हमारा स्टेटस जो पहले था वो स्टेटस नहीं है। तो इसलिए आप देखेंगे कि पटना से बैंगलोर जाते जाते नीतीश कुमार जी का प्रोमिनेंस पटना में था, वो बैंगलोर जाते जाते कहीं दरकिनार हो गए या पीछे वो रह गए। तो जब मुंबई में वो बैठक हुई तो वहां पोस्टर लगे नीतीश जी के कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। आज जो उन्होंने कहा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसकी चर्चा बैंगलोर से हुई थी। नीतीश जी ने इंडिया अलायंस जो कहते हैं, आज उसको उन्होंने, नीतीश जी जब से पहले दिन हुआ होगा, आज शायद पहली बार कोई जो उस गठबंधन में है उसने उसका पूरा नाम पढ़ा और उन्होंने उसको हाइफनेटेड करके बताया एक मैसेज वहां पे, क्योंकि नीतीश जी उस चीज से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी चीज नीतीश जी ने कहा कि नीतीश जी यहाँ आने के पहले नीतीश जी ने क्या किया था, नीतीश जी ने अपने 5-6 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतारे। मध्य प्रदेश में मेरी जो जानकारी है वो अभिषेक झा या कोई और करेक्ट कर सकता है कि इसके पहले क्या जेडीयू मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी, इसके पहले क्या विपक्ष के किसी गठबंधन में जेडीयू रही है जहां वो इस तरह के पोजीशन कर रहे हो और नीतीश जी को इस तरह का प्रोमिनेंस दे रहा हूं। मेरे ख्याल में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो फिर वहां कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत थी अगर सब ठीक था तो। वो भी मंच किसका, सीपीआई का नेशनल पॉलिटिक्स में आज कितना स्ट्रेंथ है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और नीतीश जी इस तरह की बात पहली बार अपनी बेचैनी को का इजहार नहीं करे, ये पहली बार नहीं है, कई बार बेचैनी का इजहार। संजय दोबारा आता हूं बस। अभी देखिए ये बहुत सीरियस नोट पे है, पिछले कुछ दिनों से देखिए नीतीश जी थोड़ा सा कटे से हैं, ममता जी भी थोड़ा कटे से हैं। 180 दिन खाली बाकी हैं चुनाव में, और इस तरीके की तलखी कांग्रेस के बीच में, सपा के बीच में, फिर आप देखिए जनता दल यूनाइटेड मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने चले गए हैं, ये कोई बहुत अच्छे संकेत है क्या? सतीश जी क्या चल रहा है ये? नीरज जी 10 सेकंड, हाँ ले लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए जल्दी से। इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे नीतीश जी जिनके पास जाकर के एक्टिवली जिनको जोड़े, ममता बनर्जी सबसे ज्यादा नाराजगी अगर इंडिया अलायंस के या गठबंधन के स्वरूप के बारे में आ रही है तो उनके पार्टी की तरफ से आ रही है। अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा नाराजगी जो आपको स्टेट दिख रहा है या अदरवाइज भी दिख रहा है वो आपके सामने है। तो इस तरह के जो भी सिचुएशंस हैं
ये आसार अच्छे नहीं है। अभी तक एकमात्र निर्णय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ था वो था मीडिया का बॉयकॉट और भोपाल में ज्वाइंट रैली करेंगे। भोपाल में ज्वाइंट रैली हुई नहीं और बॉयकॉट हुआ मीडिया का, जिसपे नीतीश जी ने अपनी नाखुशी या अपना ऐतराज जताया था। जी संजय जी, सतीश जी, क्या चल रहा है सर ये? क्या चल क्या रहा है सर ये? क्या चल रहा है, मैंने तो आपके पहले शो में जो कहा था वही चल रहा है। अच्छा दोबारा बताइए, अभिषेक जी हमारे शो में आज पहली बार दूसरी बात बोल दे रहा हूँ। देखिए, ये गठबंधन बना के उसके ठाठ पर ये भाजपा को धाराशायी करने चले थे। अब मुझे लगता है ये धाराशायी हो गए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो है कि देखिए 60 दिनों से न इनकी कोई बैठक हुई, न कन्वीनर चुना गया, न पता है, न नाम है, नाम पर भी विवाद था, कई बार बॉयकॉट भी हुए मीटिंग के, सब कुछ हो गया। तो जो गठबंधन में की ठाठ थी वो गठबंधन की गांठ में ही थी, यही अब लगता है सामने आ गया। नंबर 2। नंबर 3, देखिए कांग्रेस पार्टी वर्सेस ऑल और ऑल वर्सेस कांग्रेस, ऐसा मेरा मानना है कि देश में चल रहा है। क्या है कि ये सारी जो आंचलिक पारिवारिक पार्टियां हैं वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही, और शायद नीतीश जी को अब लगता है कि अब वो रिवाइवल की भी लड़ाई लड़। अब कांग्रेस जो एकदम घासिए पे चली जा रही थी, वो किस लिए भारत जोड़ो यात्रा की थी? भारत जोड़ो यात्रा की थी, कभी भारत जोड़ो के नाम पर, कभी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, और अब असेंबली चुनाव को लेकर के लगातार वो टाइम को टालते रही। क्यों? क्योंकि आपको बार बार मैं कहता हूं कि जयराम रमेश का वो जो बयान था कि बहुत सारे ऐसी दल हैं जो कांग्रेस को कमजोर रखना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस से गठबंधन चाहते। तो ये आर पार की इनके बीच की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है। कांग्रेस की जमीन पर ही ये बने तो ये कांग्रेस सोच रही है। अब तो कास्ट कैलकुलस में भी कांग्रेस घुस गई, जो कि इन मंडल पार्टियों का आधार था। तो ये चलने वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है। मुझे तो क्या लगता है, आप सुन लीजिए मेरे से फिर से, ये भी शायद सच ही हो जाए। 2 फ्रंट या 3 फ्रंट भी बन सकते हैं। INDIA नाम से एक फ्रंट रहेगा, लेकिन जो अगला फ्रंट बनेगा हो सकता है वो थर्ड फ्रंट के नाम से जाना जाए, फेडरल फ्रंट के नाम से जाना जाए। वो संभावना तो 3 फ्रंट की है। आप इस चीज को एकदम नोट कर लीजिए आप। अब ये इनके कहाँ चले थे, ये तो सीट शेयरिंग पर, 1-to-1 फाइट के ऊपर बहुत सारी बातें की थी, कहाँ चला गया? मान लीजिए कि अभी चुनाव हो जाता तो, जैसी चर्चा थी, नीतीश भी खुद कहते थे कि बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं। कब? तो क्या कांग्रेस क्या चाहती, या ये लोग भी क्या चाहते हैं कि क्या भाई विधानसभा चुनाव के लिए रुक सकता है? तो हो सकता है कांग्रेस के दिमाग में चलो भैया हमको क्या 24 से मतलब है, क्या तो हम लड़ेंगे अपनी अध्यक्षता में, अपने वर्चस्व में, सदारत में, इनकी बातों में नहीं आएंगे। दूसरी बात कि हो सकता है कांग्रेस के मन में हो कि भाई हम कांग्रेस के रिवाइवल में चाहते हैं, हम 24 की हमको ज्यादा चिंता नहीं है, तो हो सकता है लोकसभा तक भी इनका गठबंधन न हो पाए। तो ये सारी चीजें। आपने कहा जो तीसरा फ्रंट, ये इसी इंडिया वाले निकल के तीसरा फ्रंट बनेगा क्या? कुछ लोग इसमें से निकलेंगे, वो तीसरा फ्रंट बनेगा? अरे भाई देखिए, ये कांग्रेस माइंडेड लोग और ये जो तीसरे फ्रंट वाले पुराने लोग हैं, उन्हीं लोग का ये गठबंधन है भाई। अब ये समाजवादी पार्टी, ये नीतीश की पार्टी, इवन RJD हो सकता है वो अभी कांग्रेस के साथ जाए, और कई और भी हैं जो बाहर हैं, जैसे कि KCR, ये सब तो नीतीश ने बुलाया था ना उनको पटना। इस तरह के लोग हैं। कुछ ही दिन के बाद ये आपको ध्यान सुनाई पड़ेगा कि ये कांग्रेस BJP मिले हुए हैं और कांग्रेस और BJP से समान दूरी रखे, जो कि इनका पहले का लाइन रहा है। थर्ड फ्रंट, 3 फ्रंट में इसलिए भी कहता हूं कि एक कांग्रेस लेड फ्रंट, एक ये जो सामाजिक पार्टियां हैं या फेडरल फ्रंट, या 1-2 और लाइक माइंडेड पार्टियों की अलग फ्रंट। तो ये इस तरफ ये चीजें जा रही हैं। तो आप लोग कहिएगा कि भाई नहीं गठबंधन तो रहेगा, मैं भी मानता हूँ INDIA नाम से गठबंधन रहेगा, लेकिन इसके साथ रहने के और भी रहेंगे, ये लगभग तय है। साथ रहने की जो कीमत है वो चुकाने के लिए हिम्मत चाहिए, वो दिख रही है। प्रेम कुमार जी, लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? अच्छा एक सवाल मैं पूछ लेता, कांग्रेस ये सोच रही है कि जरा ये विधानसभा वाले चुनाव निपट जाएं, इसमें मान लीजिए कुछ बहुत बड़े बहुमत से 3 राज्य जीत ले, 4 राज्य जीत ले, 2-2 हो जाए, जो भी परिणाम है उससे थोड़ी ताकत बढ़ेगी, तो इसलिए
उत्तर प्रदेश में भाटी जी की पार्टी को थोड़ा टाइट करने में आसानी रहेगी। मैं इससे पहले कि प्रेम जी कुछ बोले, मैं एक और चीज बोल दूं। बोलिए कि सर। नीतीश जी की भाषण में आज एक चीज बड़ी मतलब मार्के की थी। उन्होंने इस ओर इशारा किया, हम वहां से आते हैं तो उनके लैंग्वेज को समझते हैं कि एक तरह से उन्होंने इशारा किया कि कांग्रेस वालों को विधानसभा चुनावों में जमीन का पता लग जाएगा, इस तरह का इशारा था उनका, और वो इन लोगों को बुलाएंगे, ऐसा उनका कहना। जी बोलिए प्रेम जी। अब वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ बोला है, और दूसरी पहले अखिलेश जी ने भी जो बोला था, बाद में फिर दूसरी बार भी कुछ बोला, ये सारी चीजें जो हैं, ये आप कहते हैं ना कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, कुआं का उदाहरण देता हूँ। कुआं उसका क्या होता है, पोरस होना उसका गुण होता है। आप प्लास्टरीकरण कर दीजिए, वो सौंदर्यीकरण हो सकता है, या कुएं के पानी में बाहर से मिट्टी ना गिरे इसके लिए प्लास्टर हो सकता है। लेकिन अगर पूरा आप कहें कि इसमें छिद्र ही ना हो तो कुएं का गुण ही खत्म हो जाता है। मीठा पानी तो तभी निकलेगा ना जब पोरस वो रहेगा। तो ये गठबंधन भी जो है, पोरस इसका नेचर है। अगर नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, स्पष्ट संकेत है, मैं भी समझ रहा हूं, एक शिकायत भी है, एक ये कसक भी है, लेकिन ये कसक और शिकायत इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। ये दूसरे घटक दल भी ये महसूस कर रहे हैं, और सही बात हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि 60 दिनों से बैठक नहीं हुई है। ये सब चिंता का विषय घटक दलों में है, होना चाहिए, लेकिन ये चिंता क्या गठबंधन को तोड़ने के लिए है या इसको मजबूत करने के लिए है? यहाँ पर अगर हम प्रश्न पूछेंगे, समझना चाहेंगे, तो इस पैनल में भी तीनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, किसी ने भी ये बेचैनी नहीं दिखलाई कि हम लोग अलग होना चाहते हैं, छिटकना चाहते हैं। आपने तमाम तरह से सवाल कर लिए। नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर, पक्ष में बोल रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे, आप ही कंटिन्यू करिएगा। जेडीयू मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है क्या, और क्यों लड़ रही है? लड़ रही तो देखिए, ये उससे गठबंधन या कांग्रेस कैसे मजबूत हो रही है, बताइए। ये प्रश्न पहले भी आए हैं, और जो क्षेत्रीय आधार पर जो चुनाव हैं वो सारी पार्टियां लड़ रही है, मानते हुए कि हम इस बार विधानसभा चुनाव में, चूंकि इसको आप पैन इंडिया लेवल पर देखें, ये आखिरी चुनाव है लोकसभा चुनाव से पहले। इससे पहले सबने अपने अपने ढंग से चुनाव लड़े हैं, तो उसी ढंग से इस बार इन विधानसभा चुनाव में भी लड़ रहे हैं। अब इसमें उनको अपने जनाधार बढ़ाने का, अपनी नीतियों को फैलाने का, अपनी बातें रखने का एक अवसर होता है। एक मिनट, प्रेम कुमार जी, आप पार्टी से हैं क्या? आप पार्टी से है नहीं, आप एनालिस्ट हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपने भी कहा कि एक संगठन, सर सुनो ना सर, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पार्टी के हैं, एसके सिंह पार्टी के हैं। सुनिए ना सर, एक नीरज जी एसके सिंह पार्टी जी हैं। अरे सुनिए ना सर, अरे भाई साहब, एनालिसिस सुन लिया है। ज्योति जी प्लीज सवाल मुझे पूछने दीजिए सर, हम आपके पास आएंगे तो आपसे पूछेंगे। आपने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के तहत सब आपस में खटपट चलता रहता। अभी किसी और ने कहा था कि 4 बर्तन है तो आपस में टकराएंगे, एग्रीड। मध्य प्रदेश में जो चुनाव लड़े जा रहे हैं सपा की ओर से या जेडीयू की ओर से, उससे कैसे मजबूत हो रही है आपके जो एक प्रोमिनेंट दल वहां पे एक प्रोमिनेंट दल से लड़ रहा है, उससे कांग्रेस कैसे मजबूत हो रही है, ये बताइए आप। अगर मजबूत हो रही तो कमलनाथ जी ने फिर क्यों कहा अखिलेश की बात छोड़ो? जी, आपके प्रश्न को और हम थोड़ा बेहतरीन बना देते हैं, बनाइए कि अगर ये नहीं लड़ते या मिलकर रहते या साइलेंट रह जाते तो शायद और अच्छा दिखता। हाँ, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। एक गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये व्यू, लेकिन एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जनाधार को बढ़ाने का चुनाव एक मौका होता है, और ये मौका चूक गया तो फिर 5 साल बाद ही तो मध्य प्रदेश में वो आ पाएंगे। तो ये इसको आप गठबंधन का एक दूसरा चेहरा मानिए, या चलिए मान लीजिए शिकायत ही मानिए कि ये गठबंधन उस हद तक मजबूत नहीं हो पाया कि इस 5 राज्यों में मिलकर उतर गए, इसको शिकायत ही मान लीजिए। लेकिन अब भी क्या यहाँ बात हम यहाँ से ले सकते हैं कि गठबंधन टूट रहा है इस बात से? जब पार्टी चुनाव में लड़ रही वो नहीं मानने को तैयार है तो कोई तीसरा आदमी कैसे बोल सकता है गठबंधन टूट रहा है? नहीं, टूटने की बात किसने कही? एक मिनट प्रेम जी ना, आप पार्टी हो जाओ आप फिर। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना सर, मेरे स्पष्ट सवाल का जवाब दीजिए। अखिलेश जी ने पब्लिकली ये बात क्यों कही? ये बात वो अपनी फोन पे कह सकते थे राहुल जी को कि सर इधर थोड़ा ध्यान दीजिए ना।
पब्लिक में बात क्यों बोल रहे हैं आप? घर की लड़ाई पब्लिक में बोली जाती है क्या? आपका प्रश्न गंभीर है, मैं उत्तर दूंगा तो शायद आंसर मिलेगा इसमें। देखिए, उसके बाद की जो घटनाएं हुई, अखिलेश जी को राहुल गांधी जी का फोन आया और बात हुई, तो ये जो बातें हैं, ये बातें वहां तक पहुंची, जिसको हम बोल रहे हैं कि जो एक तरह से खटपट है तो वो स्ट्रांग हुआ। ये अगर अलग किस्म से कार्यकर्ताओं में, नेताओं प्रेम में कुमार जी, अच्छा सुनिए, प्रेम कुमार छोटे छोटे रखते हैं, मैं देखिए भाटी जी 3 बार इशारा कर चुके। प्रेम कुमार जी, इस विषय पे हमारे आपके बीच में कई बार शो में चर्चा है, हर बार आप यही कहते हो कि गठबंधन और मजबूत होता है और ये आपस में चलता रहता है। जितनी बार होता ना, तलखी और बढ़ती है। समाजवादी पार्टी ने तो बैनर लगा दिया था कि प्रधानमंत्री कैसा हो, अखिलेश जी ऐसा हो। ये मजबूत हो रहा है क्या गठबंधन? बोलिए भाटी जी। सर भाटी जी, सर भाटी जी को बोल दीजिए, पार्टी की तो बोलने दीजिए। बोलिए भाटी जी। नीरज भाई, जो आप सुनना चाह रहे हैं शायद वो मैं या बाकी हमारे इंडिया गठबंधन के पैनलिस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन गठबंधन का ये धर्म साथ ये भी है कि हम मैं प्रेम कुमार जी से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि हम एक अलग इंडिविजुअल दल हैं और हर एक दल अपना ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करना चाहता है और हर जगह वो चुनाव जहां पे वो मजबूत है। मध्य प्रदेश में हम 6 से 7 सीटों तक जीते हैं, तो हम क्यों नहीं वहां चुनाव लड़ेंगे? तो आपको गठबंधन में हमारी बात नहीं बन क्यों नहीं दिया उन्होंने आपको? नहीं बन पाई बात, कोई बात नहीं। जैसे हम इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर दूं अगर एक्सेल सीट में डाल के, तो लोकसभा में कैसे बच जाएगी बात? बताइए मेरे को, क्या गारंटी दे रहे हैं क्या आप? देखिए, कांग्रेस ने कहा ये गठबंधन उसके लिए है, ये 2024 के लिए। अखिलेश जी ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया था ये बात? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अखिलेश जी ने कहा था पहले क्यों नहीं बताया? कंफ्यूजन क्लियर कर रखा था आप लोगों ने। बिल्कुल बताना चाहिए था, हमें बुलाना नहीं चाहिए था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बात थी, मैं इस बात से सहमत हूँ। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि उन्हें बताना चाहिए था। बुलाया पहले बुलाया क्यों? और बुलाया तो फिर उस पे कोई सहमति बननी चाहिए। देखिए, सारा मसला यही है कि बहुत सारी चीजें दबी छुपी है, खुल के कोई बोल नहीं रहा। मन में अभी आपने मान लिया ना कि पहले बताना चाहिए थी, मैं बात मानते हैं आप मेरी, मैं वही मैं नहीं कह रहा हूँ गठबंधन टूट रहा नहीं टूट रहा है। बहुत सारे मन में अगर गुबार है, मतभेद है, एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट है, तो बोलो, उसको डिस्कस करो, सॉल्व करो। मुझे मत बताओ सॉल्व करके आओ, नहीं सॉल्व करो ना। ज्योति जी बताइए, अभी सतीश जी ने क्या कहा? एक मिनट में जरा बात अपनी कंप्लीट कर दूं नीरज जी। जब तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम आपस में सभी बात। अरे डिस्कशन आवाज अड्डा पे थोड़ी होगा सर, डिस्कशन आपकी उसमें होना चाहिए। दिल्ली में जो ऑफिस बनाओगे आप, यहाँ थोड़ी डिस्कस होगा वो। ज्योति जी बोलिए। चल रहे हैं नीरज जी, सवाल तो ठीक है, आपने बनाकर लाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके जवाब जो भी अगर सोच के आए हैं तो वैसा नहीं। अगर मेरे मत दीजिए, आप सतीश जी के जवाब दे दीजिए। मैं तो चलो नादान परिंदा हूँ, मेरे छोड़िए, आप सतीश जी के जवाब दीजिए। आप एक बड़े आदमी हैं और आपकी अहमियत है, आप जो बोलेंगे करोड़ों लोग सुनते हैं, तो इसलिए आपकी बात बहुत जरूरी है कि हम लोग उसको ठीक भी करें। देखिए, सतीश जी ने जो बात कही, सतीश जी ने बात कही, मंडल की बात की, कमंडल की भी बात की, और इन्होंने बोला कि जो इंडिया गठबंधन है ये आजकल जाति की भी बात करने लगी। तो जो कमंडल वाले थे, अब वो क्यों मंडल वाले बात करने लगे? क्यों 2015 में आपके आरएसएस के प्रमुख जो है सो जब ये बोले कि जाति की जरूरत नहीं है, उसकी एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है, और अचानक आप शुरू हो गए जाति ओबीसी करने लगे। क्यों भाई? परिवारवाद की बात की सतीश एसके सिंह जी ने, परिवारवाद की बात करते हैं आप। 12 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के वो अगर परिवारवाद न रहे तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। आपको नाम गिनाने की मुझे जरूरत नहीं है। गिनाइए सर, गिनाइए। जनता समय का बर्बाद होगा, समय बर्बाद। जैसे नाम 4-5-6 ठोले तो 10 सेकंड में गिनाओ सर। ले ली आप शुरू हो जाइए, राजनाथ सिंह से शुरू हो जाइए। गिना दो ना, मैं क्यों शुरू हो जाऊँ? आप बताओ ना, आप बता रहे हो। आप वसुंधरा राजे आ जाइए, राजनाथ सिंह आ जाइए, आप राणे आ जाइए, आप अनुराग ठाकुर आ जाइए, आप जो महाराष्ट्र में जो पंकजा मुंडे जो ठीक है, समझ गया सर, वो भी लंबी फहरिस्त है। ये अगर ये परिवारवाद है, 12 बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, 12 नहीं, 1.5 बोल रहा, 18 बोल दो। अगर इसको आप परिवारवाद मानते हैं ज्योति जी, अगर इसको आप परिवारवाद मानते हैं तो ये गंभीर चिंतन का विषय है आपके लिए, अगर इसको आप परिवारवाद मानते हैं। चलिए सतीश जी से जवाब दें। सतीश जी वो कह रहे हैं कि भाजपा भी वही कर रही है जो इंडिया कर रहा है। सतीश जी जवाब देंगे आपकी बात। बेटा का नाम ले लीजिए, तो आप फिर बोलने नहीं देते, देखिए फिर ये गलत है ना। सतीश जी की जवाब दे दीजिए सर, बोलिए सतीश जी। ठीक है।
देखिए मैं कह रहा हूँ ये जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उनसे ज्यादा सही है कि भाई आप जाति की लड़ाई में, वोट बैंक में आप एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी जमीन बढ़ाने और घटाने में लगिएगा, ये भी तो सार्वभौम सत्य है। कांग्रेस ज्यादा नहीं 25-30 साल तो लेटी है इसमें जाति के कैलकुलस में घुसने में। मंडल के समय कांग्रेस की क्या थी पता नहीं, उस समय ये क्या बोलते थे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए मेरा ये कहना है कि इनके बीच जो संघर्ष है ना, वो एक कहावत है ना कि पूरी दुनिया बट के रहेगा अपना अपना छोड़ के, तो अपनी शर्तों पे ये सब गठबंधन चाहते हैं। और इनकी दिक्कत क्या है कि इन्होंने गठबंधन कर लिया पहले और बात करेंगे शर्तों पर। भाई जनरली आवाज अड्डा में और आज चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन की, जहां पे नीतीश जी ने एक बयान दिया कि कांग्रेस चुनाव में बिजी है इसलिए काम नहीं हो रहा है। नेट चल में ये पिछले सेगमेंट हमने काफी बातचीत की, इस बार समय कम होगा इसलिए छोटे छोटे जवाब दें। झा जी, अभिषेक जी, अभी आप सुन रहे हैं ब्रेक से पहले सतीश जी ने काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अरे पूछा ही नहीं तो सुनो कहाँ से, अभी तुमने शुरू ही किया था। महाराज थोड़ा फोन वोन कम देखो, हमारी बात सुन लो। थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। अच्छा रुको, फिर मैं संजय जी के पास जाता हूँ। संजय जी, सतीश जी ने काफी गंभीर सवाल उठाए और उसका जो काउंटर ज्योति जी दे रहे हैं वो उस लिहाज से दे रहे हैं कि वो एक ऐसी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो बहुत सारे इश्यूज हैं। वो इश्यूज बिल्कुल सही है, वो सब इश्यूज हैं सामने, लेकिन जो सतीश जी ने कहा कि अगर इतना ही चिंता है तो फिर एक साथ हो जाओ, रोज रोज लड़ाई क्यों करते रहते हैं आप? संजय जी, इतनी अगर सचमुच चिंता है तो लड़ाइयाँ किन प्रदेशों में हो रही है? दिल्ली में हो रही है, पंजाब के बारे में हो रही है, यूपी के बारे में हो रही है, वेस्ट बंगाल के बारे में हो रही है। ये तमाम वो प्रदेश है, वही मैं पहले कह रहा था जहां नीतीश जी काफी एक्टिव थे। अब दो तीन चीजें हैं। एक, प्रेम कुमार जी ने कहा कि ये कुआं होता है और कुआं को पोरस बनाया जाता है, लेकिन मैं ये भी रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कुआं अगर जब पोरस होता है और कई बार उसके आसपास की मिट्टी खराब हो जाती है तो कुएं का पानी खराब हो जाता है और लोग उस कुएं को अबैंडन कर देते हैं और उस कुएं को तरह तरह का नाम दे दिया जाता है, ऐसा भी होता है। दूसरी चीज ये है कि ज्योति जी के ओजस्वी भाषण को मैंने मैं भाषण शब्द यूज कर रहा हूँ, जो ज्योति जी ने बहुत ओजस्वी बात कही जो शायद किसी मंच पे बहुत अच्छा लगेगा। इशू ये है कि जिस समय आप गंभीर बात भी करते हैं कि करप्शन का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, तो ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 3 प्रदेश में, 2 प्रदेश में आप स्वयं वहां सत्ताधारी रहे, करप्शन और बेरोजगारी का इशू वहां की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर होगा, तो इस चीज पे थोड़ा सा बहुत सचेत रहने की जरूरत है। दूसरी चीज है कि इंडिया अलायंस की जो भी बैठक हुई उस बैठक में अभी तक 2 ही सार्थक फैसले हुए थे, एक मीडिया बॉयकॉट और दूसरा ये भोपाल की रैली जो नहीं हुई। तीसरी चीज ये है कि हर बैठक में बारंबार एक बात कही गई, ममता बनर्जी से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के, नीतीश कुमार ने जब जल्दी चुनाव की बात कही थी तो सीट शेयरिंग अलायंस के बारे में उन्होंने बात करी थी और इसीलिए मैंने कहा वो पहली बार ये चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं, बार बार जाहिर कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग जो अल्टीमेटली सारा कुछ वहां जाके होता है। एक और चीज भाटी जी मुझे करेक्ट करेंगे, सबसे बड़ी समस्या विडंबना समाजवादी पार्टी के है। यहाँ समाजवादी पार्टी जब जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन में गई है तो नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ है। 2017 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, जब वो समाजवादी पार्टी सपा के साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन करी और उस समय भी कांग्रेस के बड़े नेता से बात हुई थी। ये भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल जो अब नहीं रहे, और उसके बाद उनका बहुत सारी सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी थी। उसमें क्या हुआ, पिछले बार बसपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बसपा 0 पे थी और 17 में समाजवादी पार्टी अनफॉर्चुनेटली 250 के ऊपर से लेकर के बहुत समय के बाद वहां किसी को स्पष्ट बहुमत मिला था, वहां से सबसे निचले पायदान पे आ गई। बसपा का गठबंधन हुआ तो सपा 0 से 10 पे चली गई बसपा, और सपा 5 की 5 पे रह गई। कांग्रेस के साथ उनका एक टैसिट अलायंस था, वेस्टर्न यूपी में आरएलडी के साथ एक तरह का अलायंस था। वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस 1 पे आ गई और जी संजय जी 5 पे आ गई। तो ये जो दर्द है, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो दर्द है इनका कि कौन कहाँ कैसे लड़े, किसको कितनी सीट दे, कितनी सीट नहीं दे। संजय जी एक मिनट, प्रेम कुमार जी को एक बार आइए। प्रेम कुमार जी, एक बहुत देखिए जो अभी संजय जी कह रहे थे, जो अभी सतीश जी ने कहा, ये बाकी जो प्रवक्ता दोस्त लोग कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इंडिया गठबंधन के लिए कि या तो वेटेज के हिसाब से आप बना लो या इक्विटी कर लो आप। इसी का तो इस पूरा गठबंधन को विचार मंथन करना था ना, उस पर कोई काम एक्चुअली हुआ नहीं।
सपा का डर ये हो सकता है या टीएमसी का डर ये हो सकता है कि भैया मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का वोट मैं क्यों इनके साथ शेयर करूं। और कांग्रेस का ये सोचना बिल्कुल वाजिब है कि मेरा रिवाइवल हो रहा है, कर्नाटक से शुरू हुआ है, तो मैं अपर हैंड क्यों ना रखूं, अपनी खोई हुई जमीन वापस लूं। इसको सॉल्व करना है कि नहीं है, यह खाली हम ऊपर ऊपर से बातें करते हैं। प्रेम जी, बिल्कुल गंभीर सवाल है। हाँ। और ये सॉल्व करना गठबंधन की सफलता के लिए एक शर्त भी है। हाँ। आवश्यक शर्त है। इसमें विलंब हो रहा है, ये बात भी सब महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से सब वो कसक सामने भी आ रही कि जल्दी हो। लेकिन कोई निराश हुआ है ऐसी बात नहीं, ये बात मैं जोर देकर बोलना चाहता हूं। और 5 राज्यों का भी अपना महत्व है और इन कांग्रेस का भी अपना महत्व है। तो इस वजह से जो डिले हो रहा है, ये डिले बर्दाश्त करने होंगे गठबंधन के घटक दल है। ये भी सच्चाई, चीजें समय रहने पर होती हैं, आवश्यकता ही चीजों को पूरा करती है। आप देखिए, एक आम आदमी पार्टी जो 10 साल पहले एक आंदोलन में थी और बीजेपी उसके साथ थी, आरएसएस उसके साथ था, उस आम आदमी पार्टी का मोह भंग हुआ भारतीय जनता पार्टी से, आज वो गठबंधन में है। तो समय ने, आवश्यकता ने और कुछ अनुभवों ने उनको इस मुकाम पर लाया कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना है। उसी तरह से ये सीट शेयरिंग की भी बात जो है, ये जो वक्त ले रहा है ना, अब ये सेटलिंग का वक्त है और सीट से 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही इसका फैसला होगा, ये भी तय समझिए। लेकिन इस दौरान बेचैनी है, तो ये बेचैनी अच्छी है, ये मैं कह रहा हूं। पाटिल साहब, बहुत छोटा जवाब दीजिए। डर है क्या आप लोगों को कि कांग्रेस आपकी जमीन खाने की कोशिश किस बात का? डरी तो बीजेपी है और परेशान जनता है। अरे महाराज, बीजेपी इंडिया गठबंधन में नहीं है। आपको मैं कौन सी भाषा में समझाऊं, आप उधर। अरे सर प्लीज नीरज जी, या तो जवाब आप मेरी तरफ से खुद ही दे लीजिए। भाटी जी, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन के अंदर सपा बीजेपी को, अच्छा मान लो बीजेपी डर रही है, तो ये चर्चा मैं आज क्यों कर रहा हूँ? आपका मैं सवाल सुन लिया मैंने। चलिए बोलिए। क्या भाजपा ने सीट शेयरिंग डिस्क्लोज कर दी है क्या? आप जवाब दीजिए। किसके साथ करना है उनको? नहीं, किसके साथ करना बताइए। 38 दल है सर, फिर आप सुन लीजिए, खरी सुनिए ना। आपको लगता है कि बीजेपी की बात नहीं हो रही? उस 38 दल में किसी दल की ये हैसियत है कि वो एक सीट नेगोशिएट कर ले उनसे? आपने बात बहुत अच्छी कह दी। छोड़िए ना सर, आप प्रैक्टिकल बात पे आइए ना फिर, कि मैं नहीं दूंगा सीट तो मैं गठबंधन छोड़ दूंगा। प्रैक्टिकल बात करिए ना, बनाया गया। छोड़िए सब, अब अपने सवाल जवाब दीजिए। इनकी ये जो डरी हुई बीजेपी वो दिखाती है। आपने बहुत सही बात कह दी कि 38 दल की कोई हैसियत ही नहीं है, फिर बनाएगी हुई 38 दल। अरे सर, आप अपना जवाब दो ना। अब इंडिया और बीजेपी गठबंधन पे आ रहे हो। देखिए नीरज जी, आपके हिसाब से तो मैं जवाब, या जो आप मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं वही जवाब आप मैं दे दूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरा जो जवाब होगा मेरा ही होगा, और मेरी पार्टी की तरफ से जो जवाब मुझे देना मैं आपको वही जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को हमें हटाने के लिए हम सब संगठित हैं, हम सब साथ जुड़े हुए हैं, सब मजबूत दल हैं। बाकी संगठन एनडीए की तरह हमारे दल उस तरह के नहीं है कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनके अपने गठबंधन के अंदर। सबकी अपनी हैसियत है, सब मजबूत है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक बहुत मजबूत दल है। हम समाजवादी पार्टी भाजपा को बहुत आराम से उत्तर प्रदेश के अंदर हराने का मादा रखती है। हमने 10% का उछाल मारा है एक चुनाव में, 2022 के चुनाव में हमने 10% वोट शेयर बढ़ाया अपना। तो आप निश्चिंत रहिए कि आने वाले चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पूरा इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जिस हिसाब से खस्ता हालत भाजपा ने कर रखी है पूरे देश की, और जो जी ठीक सर, ठीक भाटी साहब मैं समझ गया। अब बार बार आप लोग बीजेपी एनडीए ले आते हैं। सतीश जी, आपके पास आ रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट है आपका। जो दल अपने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कैसे कंसीडर कर रही है, 5-5 सांसदों को चुनाव पे उतार रही है, मंत्रियों को चुनाव पे उतार रही है, उसकी बात आप कर रहे हैं कि वो क्या रिस्क लेंगे, किसको कैसे देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको अलग रखिए, वो इंडिया का पार्ट नहीं है। इंडिया का पार्ट जो लोग हैं उनकी सिर्फ बात करिए। सतीश जी, आपने देखिए, मैं मानता हूं कि अगर ये INDIA के जो गठबंधन के साथी अगर ये चुनाव मिल के लड़ते 5 राज्यों में, तो मोदी जी चुनाव अगला हार जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, न होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस ने एक तरह से एक बिसात बिछा दी है कि भाई आके हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फलाने जगह बाकी पार्टी INDIA वाले लड़ो, तो आगे जाके ये कहेंगे ठीक है भाई, भाजपा से हम अकेले लड़ लेंगे।
तो इसकी दो बात बन रही है। और तीसरी चीज, मैं ज्योति जी को जवाब देना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी जी का प्रशंसक हूं। क्यों हूं? क्यों? कम से कम उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया और आइडियोलॉजी की बात की है। हार जीत अलग रखी रहती है, तो आप उसको मत समझिए। आप, मैं प्रशंसक हूं उनका, मैं बोल रहा हूं आपसे। और अंत की बात लेकिन ज्योति जी यही पूछना चाहता हूं आपसे, नीरज जी के मार्फत से, CNBC आवाज के मार्फत से, मैं एक मतदाता हूं, मैं आपको वोट देना चाहता हूं। बताइए मेरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है, बताइए मेरा नेता कौन है, बताइए कि आपकी नीति क्या है, और बताइए कि आपका कन्वीनर कौन, बताइए आपका सीट एडजस्टमेंट कहां है, कहां है? अब तक तो इतना हवा पानी मार के चले, पूरा देश में आप लोग छा जाइएगा और आपस में ही आप लड़ रहे हैं। जितना चुनाव नजदीक आ रहा है, आपके खिलाफ नेगेटिव न्यूज आ रही है, कोई जवाब नहीं आपको लगता है, क्योंकि आप एक दूसरे को ठग रहे हैं आप लोग। हमारा जवाब भी यही दे देते हैं। ठीक है नीरज जी, SK सिंह ने जो बात कही है, ठीक है, आप प्रशंसक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद SK सिंह जी। लेकिन आपके बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को 140 करोड़ जनता को आप गुमराह करते हैं। आप इसके पहले अलायंस की बात, तीसरा अलायंस भी बना दिए। मैं बता देता हूं कि AIDMK ये NDA का अलायंस था और वो तमिलनाडु में छोड़ दिया। शिवसेना इनके अलायंस थे, इनको छोड़ दिया। अकाली इनके अलायंस थे, इनको छोड़ दिया। कितने का नाम लूं मैं? अब आइए, अब आप जब बात करें सतीश जी से माफी चाहूंगा कि उनका पूरा जवाब मैं ले नहीं पाऊंगा। अरे ज्योति बाबू सर, समय एकदम समाप्त हो गया है, शो खत्म करना है, मुझे शो खत्म करना है सर। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, अनरिलेटेड एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। सनातन के मुद्दे पर उन्होंने AIADMK की तिलांजलि दे दी। आप मुझसे सहमत हैं तो ठीक है, वरना जाइए। उनको चिंता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकता कोई। ये इधर ही चलता है कि चार बर्तन खड़कते रहते, उधर खड़कने की गुंजाइश नहीं है। वो अलग है, जब डिबेट करेंगे जिस दिन NDA वाली, तब बोलेगा ज्योति बाबू। AIADMK को उन्होंने छोड़ दिया, जाओ, नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा साथ, क्योंकि मैं सिद्धांत पे समझौता नहीं करूंगा। इसलिए बार बार वो उदाहरण मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।